अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहील और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑफ मर्सिडीज़ बेंज म्यूजियम हियर इन स्टुटगार्ट, जर्मनी। सो व्यूअर्स, इस म्यूज़ियम टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगा और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन माई किया स्पोर्टेज वीडियो विच कैन बी सीन बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट बैनर नाउ। मैंने आपको इस टूर की जर्नी का भी आइडिया देना है। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी फ़्लाइट थी फ्रैंकफर्ट, जर्मनी की, विच टुक अबाउट 12 आवर्स इंक्लूडिंग द लेओवर टाइम। फ्रैंकफर्ट में कुछ दिन गुजारने के बाद आई टुक अ ट्रेन टू स्टुटगार्ट, जो कि तकरीबन 1.5 आवर की दूरी पे है। ये ट्रेन जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये एक हाई स्पीड ट्रेन थी जो कि अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। स्टुटगार्ट वैसे तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन इट हैज़ प्रोड्यूस सम अमेजिंग ऑटोमोटिव ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज़ बेंज एंड पोर्श। इन शॉर्ट, ये शहर कार एंथुजियास्ट के लिए जन्नत है। स्पीकिंग ऑफ पोर्श, मैंने लास्ट ईयर पोर्श म्यूजियम के टूर का भी एक ओवरव्यू किया था which can be seen by clicking on the top right banner now. खैर, अब टूर स्टार्ट करते हैं। As you walk towards the museum, इसकी एंट्रेंस पे एक 6x6 G63 डिस्प्ले की गई है, which is a limited production pickup truck. इसकी लुक्स और साइज तो इंटिमिडेटिंग है ही, but इसका अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन का प्राइस टैग भी कुछ कम नहीं। इंटरेस्टिंगली, इसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्राबस ट्यून जी वैगन अवेलेबल है जो कि पाकिस्तान में भी है। और इस नोट पे लेट्स गेट बैक टू द म्यूजियम। सो व्यूअर्स, इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू जी वैगन। ये 2019 की जी वैगन है एंड दिस टेक्स द हेरिटेज ऑफ द ओरिजिनल जी वैगन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और एज यू कैन सी कि ये एक एक्सक्लूसिव कलर में है विच इज़ ब्राइट रेड, और इसके साथ ही जो ब्लैक ट्रिम्स हैं वो गाड़ी को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम आपको और गाड़ियों का भी टूर कराते हैं। सो व्यूअर्स, ये है मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास कैब्रियोले का इंटीरियर और ये अभी रिसेंटली ही रिफ़्रेश किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ऑफ द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ ऑन द राइट साइड एंड द न्यू ऑडोमीटर। इसेंशली ये 12 इंच के इंडिविजुअल LCD डिस्प्लेज हैं और इसकी एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि आप अपने ऑडोमीटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग स्टाइल एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको स्पोर्ट्स, क्लासिक और प्रोग्रेसिव के हिसाब से इसकी स्टाइलिंग को तब्दील कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस इफ़ आई गो फॉर द प्रोग्रेसिव वन, तो यहाँ पे इसका जो ऑडोमीटर है दैट चेंजेस कम्प्लीटली और इसका जो RPM का मीटर है दैट कम्स इन द सेंटर और इट गिव्स अ मोर स्पॉटी लुक। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन जो है वो ये भी है कि आप अपने ऑडोमीटर को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं विद अ डिफरेंट कलर स्कीम। नीचे वो आपको आपकी सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो स्पीडोमीटर है वो एक कन्वेंशनल वे में सामने आता है। सो व्यूअर्स, एक और जो इसमें इन्होंने एडिशन की है दैट इज़ द एंटायरली न्यूली डिज़ाइंड स्टीयरिंग व्हील। इट्स अ डी शेप्ड स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर को स्पेशली फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छी लुक देता है एंड इट गिव्स इट मोर ऑफ अ स्पोर्टी फील। और इसमें अब जो कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट के दे आर एंटायरली ऑन द राइट साइड, व्हेयरएज जो आप अपने ऑडोमीटर के कंट्रोल्स हैं उन्हें आप लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली मर्सिडीज़ ने अपने म्यूज़ियम के साथ ही यहाँ पे अपनी लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ कार्स को डिस्प्ले किया हुआ इन अ शोरूम। एज़ यू कैन सी कि जिस सेक्शन में भी मैं खड़ा हूँ ये
cabriolets का section है, and on this side I have the new E-Class cabriolet, whereas on this side I have the SLC cabriolet. और अगर हम साथ साथ इस शोरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बिल्कुल एक जो न्यू कलेक्शन ऑफ SUVs है, इंक्लूडिंग दी GLS विच इज़ द बेंचमार्क ऑफ लग्जरी SUVs, वो डिस्प्ले की है। साथ ही इनकी जो मिड साइज SUV है विच इज़ द न्यू GLE, वो भी यहाँ पे डिस्प्लेड है। और दिस इज़ द ऑल न्यू GLC विच इज़ द स्मॉल साइज SUV। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया स्पोर्टेज का भी रिव्यू किया था, एंड दिस इज़ exactly the same category in terms of size and drivability. मैं अब आपको Mercedes-Benz A-Class का एक ओवरव्यू भी देता हूँ। Now this is the entry level compact sedan from Mercedes-Benz. ये A180 1.3 लीटर turbocharged engine के साथ आती है। In terms of its size, इसकी लेंथ अराउंड 180 इंचेस है, जबकि इसकी विड्थ अराउंड 71 इंचेस है। To put it in context, इसका साइज़ करंट होंडा सिविक की जनरेशन जितना है। एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसमें LED हेडलाइट्स विद DRLs फैक्ट्री फिटेड हैं एंड ब्रेक लाइट्स भी LED हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी Mercedes-Benz ने फेक एग्जॉस्ट चिप्स दी हैं which kills the rear end for me. It's important to mention कि गाड़ी में फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड हैं which a lot of पाकिस्तानी cars do not have. इसमें पिरेली के टायर्स इंस्टॉल्ड हैं along with 17 इंच alloy rims जो देखने में मुनासिब हैं। टायर साइज इज़ 205 with a profile of 55 and R17। चलें अब इसके इंटीरियर का भी जायज़ा लेते हैं। ओवरऑल डोर की फील अच्छी है, देयर इज़ अ डिसेंट वेट टू इट। गाड़ी में ऑल वन टच पावर्ड विंडोज़ भी स्टैंडर्ड हैं और बटन्स का लेआउट भी रिलेटिवली सिमिलर है टू अदर Mercedes-Benz कार्स। लाइट्स की एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे हैं और जर्मन कार्स में यूजुअली आप इसी तरह इन्हें कंट्रोल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर वेरिएंट का ऑडोमीटर एंड इंफोटेनमेंट बेसिक पैकेज में से है, इसलिए इसका साइज़ और रेजोल्यूशन बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। फर्स्ट स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री के अलावा A-Class में सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड आता है, विच मीन्स कि ड्राइवर और पैसेंजर्स का कैबिन टेम्परेचर सेम ही एडजस्ट होता है। ये तो बात थी कुछ न्यू कार्स की फ्रॉम द करंट लाइनअप ऑफ Mercedes-Benz, लेकिन अब मैं आपको इस म्यूज़ियम का एक ब्रीफ वॉक अराउंड भी देता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1886 जब कार्ल बेंज एंड डाइमलर ने गैसोलीन इंजन को व्हीकल कैबिन में फिट किया और इसको क्रॉस सिटी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया। They realized the potential of this opportunity and teamed up to create the Mercedes-Benz brand later in 1926. म्यूज़ियम में कुछ अमेजिंग विंटेज कार्स के साथ साथ एक ऐसा सेक्शन भी है जहां पे सिर्फ सेलिब्रिटी कार्स प्रिजर्व की गई हैं। इसमें फेमस हॉलीवुड स्टार निकोलस केज की आइकॉनिक 1993 Mercedes-Benz 190 EB डिस्प्ले की गई है और प्रिंसेस डायना की मरून कलर्ड 1991 500 SL भी डिस्प्ले में है, जो उन्होंने एक साल पर्सनली यूज़ की थी। SL500 drop top convertible है with many luxury features from the time like heated leather seats, climate control and ABS brakes. Overall, म्यूजियम को 9 floors में डिवाइड किया गया है and each floor covers its own set of history. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Let me know your opinion in the comments below and stay tuned for more car videos. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.